जिनका ट्रेंड है अभी, उसको भी लोग चाहे वो महंगे भी होते हैं, बहुत हाई होता है, बट फिर भी क्या करते हैं हम उनको परचेज तो करते ही हैं। अगर मैं कार से ट्रेवल करती हूँ या फिर अपनी बाइक से ट्रेवल करती हूँ, अब हमने प्रीवियस अपनी वीडियो में क्या था, लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया था, बट देर इज सम एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड जिन पर क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस कम होते हैं उसके बाद भी डिमांड जो हम होती है हमारी वो इंक्रीज नहीं होती। अब ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट देन। सबसे फर्स्ट होता है हमारा गिफ्ट इन गुड्स। अब गिफ्ट इन गुड्स कौन सी होती है? गिफ्ट इन गुड्स वो गुड्स होती है जिनके प्राइस कम होते हैं बट फिर भी उनकी डिमांड ज्यादा नहीं होती। अब ऐसी कौन सी गुड्स होती हैं? जैसे मैं हूँ, मेरी जो इनकम है वो अच्छी खासी इनकम है, मैं अच्छा खासा कमा लेती हूँ, तो क्या ऐसा होगा कि मैं अपनी कार को छोड़कर, अगर मैं कार से ट्रेवल करती हूँ या फिर अपनी बाइक से ट्रेवल करती हूँ, तो उसको छोड़कर मैं क्या करूंगी, ऑटो में जाना पसंद करूंगी? नहीं करती ना। क्यों? क्योंकि हमारे क्या होते हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो जब लोगों की इनकम अच्छी होती है, जैसे ऑटो के प्राइस कम होते हैं, ऑटो की फेयर कम है, बट फिर भी मैं ऑटो से जाना पसंद नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी अच्छी खासी इनकम है और मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कार से जाना। तो इसी वजह से वो कौन से गुड्स में आते हैं? गिफ्ट इन गुड्स में आते हैं, जिनके प्राइस भी कम होते हैं बट फिर भी हम उनकी डिमांड करना अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी इनकम ठीक ठाक होती है। अब नेक्स्ट होती है हमारी वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स कौन सी होती है? ये वो गुड्स होती हैं जिनके प्राइस बहुत ज्यादा होती है, लग्जरी आइटम्स होती है, लग्जरी गुड्स होती हैं, जैसे कि डायमंड्स हैं या फिर आईफोन है या फिर लग्जरी कार्स हैं या फिर लग्जरी फोन्स हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका प्राइस बहुत हाई होता है बट फिर भी क्या करते हैं हम उनको परचेज तो करते ही है ना। जैसे डायमंड्स है, अगर मेरी अच्छी खासी इनकम है तो डायमंड्स परचेज करना कौन पसंद नहीं करता, हम फिर भी खरीदते हैं, और डायमंड्स का प्राइस जो होता है वो बहुत हाई होता है। इसी तरह से जैसे लग्जरी फोन्स है, जैसे सभी को आईफोन लेना पसंद है, तो अगर किसी की इनकम ठीक ठाक है तो वो क्या करेगा, आईफोन लेना भी पसंद करेगा, लग्जरी कार्स भी लेना पसंद करेगा। तो वेबलन गुड्स वो गुड्स होती है जिनपे लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो क्या होता है, अप्लाई नहीं होता। ये क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन होती है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, फियर ऑफ शॉर्टेज। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे किसी को ये पता है कि फ्यूचर में उस चीज के प्राइस, उस चीज की जो शॉर्टेज है वो होने वाली है, तो इस वजह से लोग क्या करेंगे, उसको अभी से परचेज करके रख लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, तो तब वो उसको नहीं खरीद पाएंगे। तो अगर उसका प्राइस हाई भी है ना अभी के टाइम पे, तो भी लोग क्या करेंगे, उसको परचेज करके रख लेंगे। जैसे कि कोविड का टाइम था और सबको पता था कि कोविड अभी काफी टाइम तक चलने वाला है, तो लोगों ने क्या किया, पहले से जो घर का राशन पानी था, जितनी भी मेडिसिन थी, वो सब कुछ प्राइस हाई थे, उसके बावजूद लोगों ने क्या किया, उसको परचेज करके अपने घर पर रख लिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि लॉकडाउन होगा और वो बाहर नहीं निकल पाएंगे और मेडिसिन की, फूड्स की, सब चीज की शॉर्टेज होने वाली है। तो इसका मतलब क्या होता है, फियर ऑफ शॉर्टेज का मतलब यही होता है कि फ्यूचर में जिनका हमें पता है कि शॉर्टेज होने वाली है, तो हम उन गुड्स को, अगर वो महंगी भी होती है, तो उनको पहले से ही खरीद कर रख लेते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट आता है हमारा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का क्या मतलब होता है, अगर आपको पता होता है कि उस चीज का प्राइस कितना है, आपको उस चीज की नॉलेज नहीं होती कि उसकी चीज का प्राइस कितना है, तो अगर महंगे पे भी वो चीज होगी तो भी आप उसको क्या करोगे, परचेज करके रख लेते हो। तो इसका क्या मतलब होता है, जो इग्नोरेंस होता है उस पर भी जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो अप्लाई नहीं होता। ये क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन होता है। फैशन रिलेटेड गुड्स होती हैं, वो क्या होती हैं कि जैसे कुछ ब्रांड्स की गुड्स होती है, जिनका फैशन है, जिनका ट्रेंड है अभी, उसको भी लोग, चाहे वो महंगे भी होते हैं, उसके बावजूद लोग उनको क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो जैसे कि ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स है, जैसे H&M है या फिर Zara है, ये बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स है जिनको लोग खरीदना पसंद करते हैं। अब क्योंकि इनका प्राइस बहुत हाई होता है, वो ऐसा होता है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर पाते, बट क्या होता है, उनको अपनी सोसाइटी में जो होता है अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, फैशन की वजह से उनको खरीदना पसंद करते हैं। अब है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। इसमें क्या आता है कि जैसे कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स है या फिर कुछ और जिसको डिसीज हो जाती है, वो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज होती हैं, जिनकी दवाइयाँ जो होती है, मेडिसिन होती है, वो बहुत महंगी आती हैं, बट स्टिल पीपल उनको लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने वो दवाई नहीं ली तो वो लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से अपनी लाइफ को बचाने के लिए, वो सर्वाइव करने के लिए अपनी लाइफ में क्या करते हैं, महंगी मेडिसिन होने के बावजूद वो क्या करते हैं, उनको परचेज करते हैं। तो नेसेसिटी गुड्स भी लॉ ऑफ एक्सेप्शन में आते हैं, क्योंकि लोग, उनको क्या होता है, लोगों को वो परचेज करनी ही पड़ती है। तो ये कुछ हमारे जो पॉइंट्स थे वो क्या थे, जिन पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। इन पे इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड इंक्रीज होती है। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड था, बट देयर आर सम एक्सेप्शन जो हमने अभी डिस्कस किया है कि जिन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, उनकी प्राइस ज्यादा होंगे तब भी लोग डिमांड कर रहे हैं, और अगर प्राइस कम होंगे तब भी लोग डिमांड ज्यादा नहीं कर रहे। तो आई होप अब आपको ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा।